क्या सीएसके हार्दिक पांड्या को लेकर अब इतनी डेस्परेट हो गई है कि वो शिवम दुबे और डिवॉल्ट ब्रेविस के साथ 10 करोड़ भी देने को तैयार हैं कि हार्दिक हमारी टीम में आ जाएं, शायद हमारी टीम के फ्यूचर कप्तान बन जाएं। और अगर सच में सीएसके ने ये डील ऑफर की है तो क्या मुंबई इंडियंस हार्दिक को जाने देगी इस डील पर? यही है भैया सबसे बड़ा सवाल जो पिछले 2-3 दिनों में सोशल मीडिया पर बहुत छाया हुआ है। और फिर अचानक से उसमें अब भैया दिल्ली कैपिटल्स की भी एंट्री करा दी गई है। बोला गया है कि दिल्ली भी हार्दिक को लेकर इंटरेस्टेड है और उन्होंने भी 2 प्लेयर्स देने की बात कह दी है। एक्चुअली में हार्दिक जा कहाँ रहे हैं? मुंबई इंडियंस नेगोशिएट कर किनसे रही है? क्या है इन सारे ट्रेड रूमर्स की रियलिटी? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। सीएसके एंड एमआई फैंस, द मैन हु स्प्रेड रूमर्स अबाउट द सीएसके एमआई ट्रेड डील। सही में भाई यही हाल हो रखा है। दोनों फैंस आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे लड़ के समाप्त कर देंगे एक दूसरे को। इन्हीं लोगों के हाथ में है जैसे ये पूरी ट्रेड डील। अरे मेरे भाइयों चिल करो, पहले ये सब खबर सही है भी या नहीं इसको तो वेरीफाई कर लो। अब देखो पहले क्या अफवाहों के बाजार गर्म है उनको समझ लेते हैं। हार्दिक की ट्रेड होनी है, हम सबको पता है। हार्दिक एमआई के साथ तो नहीं रह रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। बेसिक्स हैं, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। लेकिन हार्दिक की नई टीम क्या होगी? अब रिपोर्ट्स बहुत सारी ये सजेस्ट कर रही थी कि हार्दिक का सीएसके के साथ और माही के साथ लगाव है तो वो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। जैसे राजस्थान को बहुत क्लियरली संजू सैमसन ने बोला था कि भाई मेरे को सीएसके में जाना है, सीधी बात है। लेकिन फिर आती है इसमें बहुत सारी लेयर्स कि भैया एमआई की डिमांड क्या है, एमआई क्या चाहती है, क्योंकि ट्रेड तो 2 पार्टीज के बीच में होती है, खिलाड़ियों के बीच में नहीं होती है। तो एमआई को भी तो भैया निचोड़ कर फायदा चाहिए। अब उन्होंने तो हार्दिक को ऑफर कर दिया है सभी टीमों को। हार्दिक को एमआई छोड़ना है ये हम सबको पता है। एमआई हार्दिक को ट्रेड भी करना चाहती है ये भी हमें पता है। लेकिन भैया पता है ना, ट्रेड 2 पार्टीज के बीच में होता है। एमआई को भी तो कोई फायदा होगा तभी तो वो हार्दिक को छोड़ेंगे। अब हो सकता है कि हार्दिक ने बोला हो कि भाई मेरे को तो चेन्नई में ही जाना है, जैसे संजू सैमसन ने राजस्थान को बोला था। लेकिन चेन्नई से बढ़िया प्लेयर मिलेगा तभी तो बात बनेगी। अब इसीलिए रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, फिलहाल रिपोर्ट्स नहीं, रूमर्स क्या कह रहे हैं बहुत क्लियरली ये लाइन में हाईलाइट कर रहा हूं। अफवाहें ये कह रही हैं कि हार्दिक पांड्या को लेकर सीएसके ने अब बात इनिशिएट कर दी है। हालांकि सीएसके के सीईओ ने लास्ट टाइम लगभग 1 महीने पहले डिनाई कर दिया था, स्पेशली जब कोच भी साहब हटाए गए थे तब भी उन्होंने बोला था कि अभी हमने ट्रेड को लेकर कोई बातें नहीं की हैं, अभी बस कोच साहब हटाए गए हैं, नए कोच भी कौन होंगे ये भी हम बाद में देखेंगे, तो अभी तो हम बातें नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये कहने की बात होती है, मैं भी ये मानता हूं कि उनकी बातें चल रही होंगी। अब यहां पर अफवाहें निकल कर आई कि हार्दिक के बदले में एक्चुअली में डिमांड किया था एमआई ने कि हमें दुबे और मात्रे दे दो। लेकिन भैया सीएसके ने सिरे से इसको खारिज कर दिया और उन्होंने बोला कि हम आपको दुबे के साथ ब्रेविस दे देंगे और 10 करोड़ एक्स्ट्रा दे देंगे, यानी कि ओवरऑल लगभग 20 करोड़ की डील आपको दे देंगे। आप ये पकड़ के चलो मोटा मोटा और हमें हार्दिक दे दो। अब यहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे से एग्री नहीं कर रही हैं, ये पहली अफवाह है। अच्छा, दूसरी अफवाह इसी में अब एक और लेटेस्ट कूद पड़ी है भैया। दिल्ली कैपिटल्स को लेकर लोग सोशल मीडिया पर खूब अफवाहें फैला रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने भी ऑफर किया है कि अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ हमसे ले लो और हमें उनके बदले हार्दिक पांड्या दे लो। वहीं पर मुंबई इंडियंस ने डिमांड किया है कि हमें समीर रिजवी दे दो पृथ्वी शॉ की जगह और अक्षर पटेल दे दो तो हम आपको हार्दिक दे देंगे। और यहां पर भी बस कहानी पक रही है। अब अगर ये सारी बातें सुनकर आपका जहन खुद से आपसे कह रहा है कि वो डिस्क्लेमर जोर जोर से सुनाई दे रहा है, ये सारी कहानी एक काल्पनिक घटना पर आधारित है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे भाई बहुत सही हो आप। लेकिन अगर आप थोड़े से भोले हो और लोगों की बातों में आ जाते हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मुझे ना इन बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं नजर आती। मुझे पता है हार्दिक ट्रेड के लिए ऑफर्ड है, मुझे ये भी पता है कि टीमों के बीच नेगोशिएशन चल रहा है, मुझे यह भी पता है कि केकेआर टीम ऑल कैश ट्रेड डील के लिए इंटरेस्टेड है जिसमें एमआई इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट बातें सीएसके की भी तरफ निकल कर आई हैं, दिल्ली की भी तरफ आई हैं, राजस्थान से भी यशस्वी जायसवाल को लेकर डिमांड चली है, जो कि हमने पहले भी कहा था कि यशस्वी जायसवाल एंड हार्दिक पांड्या का स्वैप एक बहुत ही रियलिस्टिक स्वैप है और काफी चांसेस हैं कि यह हो भी जाए। लेकिन यह कहना कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम आयुष मात्रे को दे देगी, उनको डिमांड की जा रही है, मेरे भाई अफवाहें जो फैला रहा है ना वो बस अपनी रीच के लिए फैला रहा है। आप इन सब चक्करों में मत पड़िए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी कीमत पर सीएसके आयुष मात्रे को दे रही है और ये डिमांड अगर एमआई कर भी रही है तो उन्हें भी पता है कि उनको कुछ नहीं मिलना। इनफैक्ट मैं तो ब्रेविस को लेकर भी बहुत शौक हूं कि वो ब्रेविस भी दे देंगे। आई थिंक मात्रे, ब्रेविस ये सारे इनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है और अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट करते हैं तभी उन्हें खरीदा है। और इनफैक्ट अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज भी करेंगे कि चलो भैया हार्दिक आ जाते हैं, मैं मानता हूं दुबे और मात्रे की जगह, तो यार दुबे गया तो एक ऑलराउंडर से ऑलराउंडर हार्दिक आपने रिप्लेस किया, डेफिनेटली हार्दिक इज अ बिग अपग्रेड। लेकिन मात्रे अगर आपके चले गए तो आपका ओपनिंग स्लॉट, मुझे पता है वहां आप कहोगे कि उर्विल संजू ओपन कर जाएंगे एंड ऑल, वी हैव ऋतुराज, हम वहां मैनेज कर सकते हैं, पर भाई मात्रे पोटेंशियल आपका फ्यूचर सुपरस्टार है यार, आप कैसे जाने दे सकते हो? दैट वुड बी स्टूपिड एंड मुझे नहीं लगता सीएसके कभी ये करेगी। एंड देन दुबे एंड ब्रेविस की अगर हम बात करें तो भाई यहां पर भी ब्रेविस अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि दुबे और ब्रेविस दोनों मिडिल ऑर्डर के आपके इंपॉर्टेंट की प्लेयर हैं। हार्दिक एक को रिप्लेस कर देंगे पर दोनों को नहीं कर पाएंगे, तो वो की होल रह जाएगा, एक फॉरेन ओवरसीज क्वालिटी मिडिल ऑर्डर प्लेयर का शॉर्टेज आपकी टीम को हो जाएगी। इसीलिए यार मुझे लगता है कि ये
सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सेंस मुझे नहीं बनाती हैं। मे बी एम आई इंटरेस्टेड हो जाए विथ दुबे एंड ब्रेविस प्लस 10 CR, बट आई डोंट थिंक सो कि शायद ये सीएसके के लिए उतना सही मूव है। आई नो हार्दिक बहुत बड़े प्लेयर हैं, आएंगे तो शायद आपकी कैप्टनसी इश्यूज भी सॉल्व कर देंगे। मे बी आपको संजू की तरफ नहीं जाना पड़ेगा एज अ कैप्टन, और आप डेफिनेटली हार्दिक को कप्तानी दे भी सकते हैं, और उनको कप्तानी चाहिए भी रहती है। पर सीधी बात तो यही है ना कि किस लेवल तक का सेक्रीफाइस आप करने को तैयार हो हार्दिक को लाने के लिए, कितने डेस्परेट आप हो। माही हैं ये भी मुझे पता है, सीएसके भी हो सकती है, बट मुझे लगता है कि ये डील ना थोड़ी सी कल्पनाओं में ज़्यादा है, रियलिटी से थोड़ी दूर है। दुबे तक आई एम ओके, बट मात्रे और ब्रेविस मुझे तो लगता है दोनों का सीन नहीं बन पाएगा। आई थिंक कोई और प्लेयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी दिल्ली कैपिटल्स वाला तो मैं इतना कहूँगा कि भाई कम से कम अगर अफवाहें फैला ही रहे हो, जो लोग भी फैला रहे हैं मेरे भाइयों, थोड़ा रियलिस्टिक तो फैलाओ। कुछ भी बक दे रहे हो भाई व्यूज और रीच के लिए। मतलब क्या यार, हार्दिक पांड्या की जगह अक्षर पटेल और पृथ्वी शॉ दे देंगे और मुंबई इंडियंस मान जाएगी। मतलब थोड़ा तो रियलिस्टिक रहो मेरे भाइयों, कितनी अफवाहें फैलाओगे, मैं कितनी बार उन्हें डिबंक करूंगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हार्दिक ट्रेड के लिए अप है और टीमें आ भी रही होंगी, नेगोशिएशंस हो भी रहे होंगे, पर मुझे लगता है कि एमआई का जैसा रिकॉर्ड रहा है वो अच्छे नेगोशिएटर्स हैं, तो हार्दिक के लिए भी दे आर गोइंग टू नेगोशिएट रियली गुड। और अगर रही बात सीएसके की, तो अगेन मैंने वही बात बोली कि भाई पहले तो रियलिटी होनी चाहिए, अफवाहें के बेसिस पर हम किसी के ट्रेड को एनालाइज नहीं कर सकते। और दूसरी बात, सीएसके कितना रेडी है कितने खिलाड़ियों को सेक्रीफाइस करने के लिए टू ब्रिंग हार्दिक, दैट इज गोइंग टू बी $1 million क्वेश्चन। इवन आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर हार्दिक सीएसके में आते हैं, पर कैसे और किसको सैक्रिफाइस करके, ये है भैया पूरा खेल। और उसमें जब रियलिटी आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल अफवाहें चल रही हैं तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। बाकी अगर आपको सच में जानना है कि भाई हार्दिक का क्या ट्रेड पॉसिबिलिटी है, कौन सी टीम में वो जा सकते हैं, किसमें जाना चाहिए, तो ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड वीडियो इस टॉपिक पर यहाँ कर रखी है, इसको क्लिक करो, चेक करो। जिसकी एक्चुअल पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर हाँ, एक अफवाह पर आप डेफिनेटली दिमाग लगा सकते हैं और वो है सीएसके का अगला कप्तान। अब आप कहोगे अगला कप्तान मतलब ऋतुराज गायकवाड़ हैं, तो हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि अगले सीजन रहेंगे। आई मीन जब से ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान बने हम सब ने देखा है द काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग जो टीम ने लिया, फ्रेंचाइज ने एज अ यूनिट लिया, उसमें हेड कोच का भी रोल है, तभी फ्लेमिंग साहब भी हटा दिए गए, तो एक ओवरहॉल कर रही है सीएसके। और मुझे लगता है उस प्रोसेस में कप्तान की भी थोड़ी सी बलि चढ़ जाएगी एंड वी आर गोइंग टू सी अ न्यू कैप्टन। अगेन कोई बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत रिपोर्ट्स हैं और थोड़ा मेरा एनालिसिस आप कह सकते हो। मुझे लगता है कि सीएसके का नया कप्तान तो आप 2027 में देखेंगे। इट कुड भी संजू सैमसन, इट कुड भी हार्दिक पांड्या अगर वो ट्रेड से आते हैं, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी यहाँ से समाप्त होती नजर आए और सीएसके के लिए वो एज अ प्लेयर ही खेलते नजर आए। डेफिनेटली कोशिश बहुत की बंदे ने, बहुत बड़ी लेगेसी को कैरी कर रहे थे। एमएस धोनी का रिप्लेसमेंट हमेशा आसान नहीं होता, ये बातें करते थे ना हम कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ऋतुराज के ऊपर, और शायद उस जिम्मेदारी में वो थोड़े से दब गए। खैर जितना भी किया अच्छा किया, कोशिश की, मेहनत की, नहीं सफल हुए, कोई बात नहीं है। एज अ प्लेयर टीम के लिए कंट्रीब्यूट करें, दिस इज वॉट सीएसके फैंस कैन अज्यूम और कैन फील। बट क्या लगता है आपको सीएसके का नया कप्तान कौन होना चाहिए? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो भैया लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। एम रखते हैं इस वीडियो से 492 के सब्सक्राइबर्स का, पूरी उम्मीद है आप लोग करा देंगे, तभी आप लोग के लिए ऐसी अपडेट्स और हम लाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।